गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 10th चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें रेशो निकालना है। बेटा रेशो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मीनिंग होता है जब तक उस कैंसिल करते रहेंगे ऊपर नीचे तब तक, जब तक कि वो दोनों क्या आ जाए आपस में, को प्राइम नंबर्स ना आ जाए, यानी कि उससे आगे हम उसको क्या नहीं कर सकते हैं, कैंसिल आउट नहीं कर सकते आपस में। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा है रेशो। रेशो जो हमें फाइंड करना है किस किस के बीच में करना है, रुपीज़ 2.25 अपॉन रुपीज़ कितना 1.80। देखो बेटा हमेशा याद रखना कि अगर हम रेशो निकाल रहे हैं तो यूनिट हमारी सेम होनी चाहिए। अगर देखो ऊपर भी रुपीज़ है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, रुपीज़ होना चाहिए। अब देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, हम क्या करेंगे, ये हटा के तो यहाँ पे 2 ज़ीरो लगेंगे, ये हटा के यहाँ पे, अब ये कैंसिल हो गए, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अब ये होगा 5 3 जा 15, कितना बचा 6। अब देखो ये दोनों किससे कैंसिल हो सकते हैं, 3 की टेबल से, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब भी देखो ध्यान से ये दोनों अभी भी किसी के फैक्टर हैं। 15 और 12 किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल से। तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, तो आ गया 5/4, यानी कि जो हमारा रेशो आएगा हम पढ़ेंगे उसे पढ़ेंगे हम 5/4। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं बेटा। एक लास्ट पार्ट में बता देती हूँ क्योंकि उसमें यूनिट क्या है, अलग अलग है। देखो बेटा फोर्थ पार्ट में जो है रेशो हमसे फाइंड आउट करवा रहे हैं किस किस के, 12.8 मीटर, 12.80 मीटर और नीचे है 320 सेंटीमीटर। अब देखो क्योंकि ऊपर मीटर है और नीचे क्या है सेंटीमीटर, दोनों को सेम कन्वर्ट करना है। हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो इसमें 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया 320। अब देखो यहाँ से 2 डिजिट हटाओगे तो 2 ज़ीरो लग जाएंगी, ये पॉइंट हटते ज़ीरो ने ज़ीरो को कैंसिल कर दिया, इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को, बचा क्या हमारे पास 128/32। अब ये किससे कैंसिल हो रहे हैं, 2 से स्टार्ट कर दो, चलो करना, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 16 1 जा और 16 4 जा, तो हमारे पास क्या बचा 4/1। तो जो रेशो हो गया 4/1। ठीक है बेटा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि इन ए सैलरी सीमा अर्न्स 1,50,000 रुपीज़ और सेव करती है कितने 50,000, तो टोटल अर्निंग कितनी है उसकी 1.5 लाख की। तो अर्न मनी कितना कमाया उसने, 1,50,000 रुपीज़, और सेव कितना कर रही है, सेव कर रही है वो 50,000 रुपीज़। तो अर्न और सेव मनी का सबसे पहला जो रेशो निकालना है फर्स्ट पार्ट में, रेशो निकालना है किसका, मनी शी अर्न, मनी शी अर्न अपॉन मनी शी सेव, मनी शी सेव। अब देखो बेटा अर्न कितना किया था, कमाया कितना था 1,50,000, और सेव कितना किया 50,000। अब देखो लास्ट में 3 डिजिट इसमें है, 3 डिजिट इसमें है, देखो 0 0 कैंसिल हो गया, ये भी कट गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो क्या हो जाएगा 3/1। सेकंड पार्ट में कहा है, सेकंड पार्ट में क्या कहा है बेटा कि हिज एक्सपेंडिचर टू हिज पे मनी शी सेव टू द मनी शी स्पेंड्स, तो सेव कितनी करी और उसने स्पेंड माने खर्च कितनी करी, तो आएगा मनी शी सेव अपॉन मनी शी स्पेंड। तो कितनी सेव की, सेव कितनी की थी उसने 50,000। अब देखो बेटा
स्पेंड निकालनी है, स्पेंड मनी। तो स्पेंड मनी कितनी होगी, जितनी उसकी अर्निंग थी उसमें से उसने जितना सेव किया उसे माइनस कर दो। इसका मतलब क्या है, बाकी उसने खर्च कर दिया ना, 1.5 लाख में से 50,000 गए तो कितना आएगा, 1 लाख आएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो क्या आ जाएगा आंसर, 1:2। किसने मतलब किस दिन? देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम वही बात है। फादर एंड हिज सन आर 50 ईयर्स एंड 20 ईयर्स, यानी कि फादर की जो एज है वो कितनी है, 50 ईयर्स। तो एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर, जो फादर की एज है वो कितनी है बेटा हमारी, 50 ईयर्स। और एज ऑफ सन, एज ऑफ सन, सन की है 20 ईयर्स। फाइंड द रेशो ऑफ द एज टू हिज सन्स एज व्हेन सन एज वाज 10 ईयर। देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट के लिए क्या कहा इन्होंने, द सन वाज 10 ईयर्स ओल्ड। तो हम पहले दोनों का कंपेयर करेंगे कि जब बेटा 10 साल का था तो फादर की एज क्या होगी, व्हेन द सन वाज 10 ईयर ओल्ड। फर्स्ट पार्ट के लिए निकालेंगे, व्हेन सन वाज, या सन से एज डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप बेटा। सन की एज कितनी है, 10 ईयर, यानी कि जब बेटे की एज हाफ हो गई तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, उसकी भी आधी हो जाएगी। सो फादर एज कितनी हो जाएगी भाई, जब 20 साल का बेटा था तब पापा की एज कितनी थी, 50 ईयर्स। अब बेटा क्या हो गया, हाफ का, तो फादर की एज भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब हमसे रेशो पूछा है, रेशो किसका, सन्स एज अपॉन फादर्स एज। सन की कितनी हो गई हमारी, जब सन की एज 10 ईयर है तो फादर की कितनी 25, 5 2 जा 5 5 जा, तो आंसर आ जाएगा 2:5। अब देखो बेटा, सेकंड पार्ट में कहा है कि जब फादर 35 ईयर्स ओल्ड। अब ऐसे ही इनकी कैलकुलेशन करके निकालनी है कि जब बेटा कितने का होगा, जब पापा जो हैं 35 ईयर के होंगे तब बेटे की एज क्या होगी, पहले वो निकालेंगे, ठीक है। और फिर निकालेंगे कंपेयर करके किसकी, सन की। जब सन 40 साल का होगा फ्यूचर में तो फादर की एज डबल हो जाएगी, फिर वहाँ पर रेशो निकाल देंगे। ऐसे बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5।